जय श्री कृष्णा। मैं हूँ एडवोकेट मंजू मेनारिया। आज हम पढ़ेंगे अपनी टोर्ट की जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट टॉपिक। आज का टॉपिक है अपना स्वेच्छा से उठाई गई हानि या स्वेच्छा से खतरा मोल लेना। स्वेच्छा से उठाई गई हानि अकृत्य विधि के अंतर्गत अच्छा बचाव माना गया है। जहाँ कोई कार्य किसी व्यक्ति की सहमति से किया जाता है और उस कार्य से कारित क्षति अथवा हानि होती है तो वो अभियोज्य नहीं है। यानी कि कोई व्यक्ति अपनी सहमति दे देता है किसी कार्य के लिए, फिर उस कार्य से अगर कोई हानि या क्षति होती है तो वो अभियोज्य नहीं है, उसके लिए वाद दायर नहीं किया जा सकता, उसके लिए प्रतिवादी से क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं की जा सकती क्योंकि उसमें उसकी सहमति होती है। इसे वॉलेंटरी नॉट फिट इंजुरिया का सिद्धांत भी कहते हैं। कभी कभी जैसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं आपको कि स्वेच्छा से उठाई गई हानि किसे कहते हैं, स्वेच्छा से खतरा मोल लेना ऐसा लिखा हुआ भी आ सकता है, और कभी ये लिखा हुआ भी आ सकता है कि सूत्र वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया किसे कहते हैं या वॉलेंटरी नॉट फिट इंजुरिया का सिद्धांत किसे कहते हैं। ऐसे 3-4 प्रकार से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी सहमति अथवा सम्मति से स्वयं को हानि पहुंचाता है, मतलब अपनी सहमति से या अपनी सम्मति से वह स्वयं को हानि पहुंचाता है तो इसके लिए वह अनुयोजनीय है, उससे क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। यह सूत्र है अपना वॉलेंटरी नॉट फिट इंजुरिया। यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। वॉलेंटरी अर्थात स्वेच्छापूर्वक, नॉन फिट मतलब योग्य नहीं, एवं इंजुरिया मतलब अर्थात विधिक क्षति या हानि। इन तीनों का मिला जुला अर्थ है स्वेच्छापूर्वक किए गए कार्य से कार्य क्षति अभियोज्य अर्थात वाद योग्य नहीं होगी, उसके लिए वाद दायर करके क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं की जा सकेगी। इसका एक केस है, इस केस के माध्यम से अपन पढ़ेंगे। पहला इसमें 2 केस है, इन दोनों केसों को अपन रीड आउट करेंगे। फर्स्ट केस है अपना हाल बनाम ब्रेकलेंस ऑटो रेसिंग क्लब। इस केस में क्या होता है कि वादी प्रतिवादी के क्लब में गाड़ियों की दौड़ देख रहा होता है, गाड़ियों की रेस हो रही होती है, और प्रतिवादी जो है वहां जाकर बैठता है और वो गाड़ियों की रेस को देख रहा होता है। वो आराम से अपनी सीट पे बैठकर एंजॉय कर रहा होता है गाड़ियों की रेस को बहुत अच्छे से। और उधर से क्या होता है कि 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो जाती है, दोनों गाड़ियों की आपस में टक्कर हो जाती है, और वो गाड़ी जो फील्ड से उछलकर जहाँ वह वादी बैठा होता है वहाँ पब्लिक के बीच में जा गिरती है और वादी को क्षति कारित हो जाती है, उसे बहुत सारी चोटें कारित होती है। वादी प्रतिवादी के विरुद्ध वाद दायर करता है कि भाई मैं यहाँ पे देखने गया था और मुझे क्षति कारित हो गई, पर उसके बाद को खारिज कर दिया जाता है क्योंकि उसमें उसकी सहमति थी। सहमति क्या 2 प्रकार की होती है, सहमति 2 प्रकार की। पहली एक सहमति तो होती है अभिव्यक्त रूप से, मतलब बोलकर कोई सहमति दी जाती है कि भाई हाँ मैं इस कार्य के लिए सहमत हूँ। दूसरी सहमति होती है विवक्षित मतलब और आचरण द्वारा। तो ये जो विवक्षित सहमति थी उसकी, जहाँ वो देखने जाके उस रेस के अंदर जाके जैसे वो जाके वहाँ बैठा और उसकी विवक्षित सहमति हो गई, मतलब कि वो उसकी क्षतिपूर्ति का कोई भी क्षति हो जाए उसके वहाँ बैठने पर तो उसके लिए नुकसानी का वाद नहीं ला सकता। जैसे आप कोई भी खेल होता है, क्रिकेट, मुक्केबाजी, घुड़दौड़, इसमें विवक्षित सहमति होती है, उसमें विवक्षित सहमति होती है, चाहे वो बोल के नहीं, उसने नहीं बताया कि भाई हाँ मेरी सहमति है, फिर भी इसमें उसकी सहमति है। तो इस केस में यही होता है कि वह जब उस फील्ड में जाके बैठता है, हॉल में जाके वो गाड़ियों की रेस देखने के लिए, और फिर वो गाड़ी जो उछलकर उसके ऊपर गिरती है तो उसकी विवक्षित सहमति थी, इसलिए न्यायालय ने इस बात को खारिज कर दिया और उसको मतलब क्षतिपूर्ति नहीं दिलाई गई क्योंकि वहाँ उसके लिए उस क्षति के लिए स्वयं वादी की सहमति थी, मतलब वो सहमत था उस क्षतिपूर्ति के लिए या उस नुकसान के लिए वो स्वयं सहमत था। वहाँ बैठने से ही उसको विवक्षित रूप से उसकी सहमति हो गई कि भाई मैं सहमत हूँ इसके लिए, मतलब उस रिस्क के लिए वो सहमत था, इसलिए उसको कोई क्षतिपूर्ति नहीं दिलाई गई न्यायालय द्वारा।
अब दूसरा जो अपना केस है, इस केस को अपन देखेंगे, हेयंस बनाम हार्वुड एंड सन्स। इसमें क्या होता है कि प्रतिवादी जो होता है, जो प्रतिवादी जो होता है उसकी 2 घोड़ों की गाड़ी खड़ी करके, वो बिना सेवक के, मतलब उसके ऊपर कोई सेवक नहीं, उसको चलाने वाला कोई नहीं होता है, और ऐसे ही उस गाड़ी को खड़ी करके चला जाता है। और एक जो छोटा बच्चा होता है, उसने उसको मस्ती सूझी और उसने एक कंकर लेके उस घोड़े गाड़ी के जो घोड़े थे उस घोड़े के मारी। घोड़े के मारते ही घोड़ा भड़क गया और घोड़ा दौड़ने लगा, और रोड पे बहुत सारी भीड़ थी, तो बहुत सारे भीड़ में वह दौड़ने लगा, तो बहुत सारे लोग गिर गए और उन्हें क्षतिकारित होने लगी। इधर पुलिस का जो सिपाही होता है वह ये घटना देख लेता है और वह तुरंत दौड़कर कुछ बच्चे और स्त्रियां जो गिर गई उन्हें बहुत ज्यादा क्षतिकारित होने, उनको बचाने के लिए वो घोड़ा गाड़ी को पकड़ने के लिए स्पीड से दौड़ा और उस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। तो इससे उसको बहुत सारी चोटें कारित हुई, उसको बहुत सारी जगह लग गई। तो उसने प्रतिवादी के विरुद्ध उसने न्यायालय में वाद दायर किया कि भाई इसकी गलती की वजह से मुझे इतनी सारी चोटें कारित हो गई है और मुझे क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। तो वो प्रतिवादी जो होता है वही कहता है कि इसमें तो मेरी कोई उपेक्षा नहीं रही है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, पर न्यायालय ने इस बात को माना और वादी को इसके लिए क्षतिपूर्ति दिलाई। क्यों कि इसमें सहमति का सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रतिवादी की वजह से होने वाली क्षति को बचाने के लिए अगर वो स्वेच्छा से कोई अगर हानि मोल लेता है, तो वह उसमें ये सहमति वाला सिद्धांत लागू नहीं होता है, उसे बचाव प्राप्त नहीं होगा और प्रतिवादी के द्वारा वादी को क्षतिपूर्ति दिलाई गई। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा।